हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। और आज हम हिंदी कविता जो प्रथम सेमेस्टर में प्रश्न पत्र है पीवाई की, आज उन पे चर्चा करते हैं कि आप लोग के मतलब कल किस प्रकार से प्रश्न पत्र मिलेंगे। और आइए देखते हैं कि पिछले साल किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें आप सभी को ऐसे आएगा और ये रहेगा कि इसमें से इस प्रश्न पत्र के मिलने पे ऊपर निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जो भी प्रश्न है सब के सब लिखना है। और इस प्रश्न में 2 पृष्ठ है, यानी कि 2 खंड वो है तो बटा हुआ है। तो इसका जो पहला होगा वो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि कविता दे देगा और सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा। तो ये देखिए, और इसमें जो कविता दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि चंद्रप्रदाई के जो कविता है पद्धरी वाले उस भाग में से उठाया है। तो इसका मैं करा रखी हूँ, तो आप सब वो वीडियो जाके देख लीजिए। और इसका जो दूसरा है ये विद्यापति द्वारा जो रचित है रूप वर्णन, उसमें से लिया गया है। तो आप इन दोनों में से कोई एक करेंगे सप्रसंग व्याख्या। तो इसके लिए आप सब ध्यान दीजिएगा, पहले सप्रसंग ऐसे लिख दीजिएगा, फिर व्याख्या, फिर विशेष। आप लोग विशेष में 2, 3, 4 लाइन ही लिखिएगा, पर लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं। इन तीनों को मिला के और इन सब का मतलब नंबर दिया जाएगा। वरना अगर आप बस संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं तो वो फिर कट जाता है। देखिए 9 नंबर के एक आएगा और 3 आए हैं, तो 9 त्रिका 27। और तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं ख। इसमें से आप में से 1 और 2 में से कोई एक करना है। तो ये भी जो कबीर का विरह का अंग है उसमें से लिया गया है। और जो ये वाला है ये भी कबीर दास के द्वारा जो रचित है उसी में से लिया गया है दोहा। अगला देखते हैं जो ग वाला है, ये उनका मानसरोवर खंड से लिया गया है, जायसी द्वारा रचित जो पद है। और जो इसमें अगला है देखते हैं, ये भी जो जायसी द्वारा रचित पद है उसी से लिया गया है। आइए अगला देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो है 92 समय का प्रतिपाद्य पूछा है, यानी कि जो चंद्रप्रदाय द्वारा 92 समय है उसका प्रतिपाद्य पूछा गया है। और प्रतिपाद्य में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कवि लगे हुए हैं आप में चंद्रप्रदाय, विद्यापति, कबीर और जायसी, इन सब का आप साहित्यिक परिचय ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जो 92 समय है जैसे प्रतिपाद्य जहाँ पूछेगा इस पे आप लोग बताएंगे कि जो शीर्षक है, यानी कि इसके बारे में आप बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे। और थोड़ा सा आप जैसे कि इनका परिचय देते हुए बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है और किसमें संकलित है, ये सब बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कविता का जो मतलब मुख्य भाव क्या है, यानी कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है उसके बारे में बताएंगे। और फिर आप इसका भावार्थ यानी कि कविता का जो अर्थ दिया हुआ आप वो सब लिख दीजिएगा, पर इतना नहीं कि जो पढ़े वो कंफ्यूज हो जाए। तो उसका भाव बता दीजिएगा, फिर क्या संदेश यानी उद्देश्य क्या है लिखने का ये बता दीजिएगा। बाद में निष्कर्ष, इन सब प्रश्नों में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। बिना निष्कर्ष कोई भी उत्तर मतलब पूरा नहीं माना जाता, तो आप निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। और अगले में इसमें काव्य सौंदर्य पूछ रहा है, तो काव्य सौंदर्य में भी आप यही बताएंगे कि जैसे 92 का पूछा तो इसमें भाषा शैली का प्रयोग क्या है, किस प्रकार के छंद अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कवि कहना क्या चाहता है, ये सब बताएंगे। और अगला पूछ रहा है कि विद्यापति भक्त अथवा श्रृंगारिक कवि है, इस तर्क को सही सही उत्तर दीजिए। यानी कि वो पूछ रहा है कि भक्त कवि है या श्रृंगारिक कवि है, यानी कि जैसे राधा का रूप वर्णन किए हैं तो इस प्रकार के श्रृंगार है, लेकिन राधा और कृष्ण की बात करते हैं तो ये भक्त कवि के रूप में माने जाते हैं। तो इस कथन का आपको पूर्ति करना है, यानी सत्य साबित करना है। फिर इसमें विद्यापति की काव्य भाषा का सोदाहरण, यानी कि विद्यापति किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते थे, उनका जो मतलब दृष्टि था वो किस प्रकार से था लेखन शैली में,
मतलब वो किस प्रकार से कविताएं लिखते थे, उन सब के उनके काव्य भाषा यानी किस प्रकार के भाषाओं का प्रयोग करते थे, उन सब के बारे में बताना है। और अगला जो प्रश्न है, ये कबीर का काव्य आखिन देखी पर आधारित है, कागद लेखी पर नहीं। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो कबीर है वो यथार्थ यानी जो सामने दिख रहा है उसी को लिखते हैं, मतलब जो लिखा है या कोई बता रहा है उस पर वो मतलब ध्यान नहीं देते, जो उनके सामने दिखता है वो उसी पे बात करते हैं। तो इसमें भी कबीर का काव्य की समीक्षा यानी कि जो काव्य सौंदर्य है उसके बारे में बताना है, और कबीर की सामाजिक चेतना किस प्रकार की है ये पूछ रहा है। और इसमें जैसी प्रेम के पीर कवि हैं, इसका भी आप लोग मतलब पढ़ के जाएगा, शायद इस बार भी पूछ ले। तो ये मतलब हमेशा पूछता है तो शायद इस बार भी पूछ ले। तो इसका भी आप लोग को मतलब प्रेम भाव बताना है कि किस प्रकार के जायसी हैं। और ये सूफी काव्य परंपरा के जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए, यानी कि सूफी काव्य परंपरा के जायसी का स्थान मतलब किस प्रकार से वो बताना है। और अगला है टिप्पणी पूछेगा, जो कि विद्यापति का रूप वर्णन की, विद्यापति के द्वारा जो राधा का रूप वर्णन किया गया, उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया, वो सब आप बता दीजिएगा। जो पद पढ़े हुए उसकी व्याख्या जो है वो सब लिख दीजिएगा। गुरु के अंग प्रतिपाद्य, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि इसका अर्थ क्या है, और थोड़ा सा कबीर के बारे में उनका परिचय, साहित्यिक परिचय पूरा नहीं लिखना है उसमें, बस इतना बताना है कि मतलब ये लिया कहाँ से गया है और कवि ने इसका मतलब क्यों लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका भाव क्या है। उसके बाद आप लोग इसका मतलब कबीर के अंग का भावार्थ बता दीजिएगा, यानी कि जो कुछ उसमें शामिल है वो सब कुछ लिख दीजिएगा। और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। और मानसरोवर खंड का काव्य सौंदर्य, तो इसमें से एक ही करना है, तो आप सब देख लीजिएगा, मतलब जो आपको आसान लगेगा वही करेगा। मानसरोवर का जो इनका काव्य सौंदर्य है, पद्मावती का काव्य सौंदर्य का वर्णन कर दीजिएगा, क्यों किस प्रकार से मानसरोवर में जैसे उनके मतलब सुंदरता का वर्णन करते हैं, ये सब लिख दीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये है कि ऐसा भी पूछ सकता है कि कबीर का जो काव्य सौंदर्य है ये बताओ, या उनकी जो काव्य भाषा है ये भाषा शैली पे, जैसे में भी उनकी भाषा शैली, विद्यापति की भी भाषा शैली पूछ सकता है। तो इसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मतलब कुछ PDF शेयर कर दी हूँ, तो आप नोट्स है तो आप सब वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप सब वहाँ से पढ़ लीजिए। और ये पिछले साल का पेपर है, और आप सबको ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।